बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला जारी है। जीएसटी सुधार पर बीजेपी की ये कार्यशाला हो रही है। सीएम साहब भी कार्यशाला में शामिल हुए हैं। राजस्थान बीजेपी सांसद सीपी जोशी कार्यशाला के मुख्य वक्ता हैं और वो संबोधित भी कर रहे हैं। और देखिए, कार्यशाला पर महामंत्री यशवंत जैन ने जानकारी दी है। जीएसटी पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा की। इस योजना से नीचे स्तर तक के लोगों को लाभ मिलने वाला है, ये बताया गया है। और इसी को लेकर यशवंत जैन ने जानकारी दी है। और देखिए, यहाँ पर एक कार्यशाला आयोजित किया गया और इसमें अब सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। राजस्थान बीजेपी सांसद सीपी जोशी इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता हैं और कार्यशाला पर महामंत्री यशवंत जैन ने भी जानकारी दी है। तो जीएसटी पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा की और इस योजना से नीचे स्तर तक के लोगों को लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों को भी ये समझाना चाहती है, बताना चाहती है कि किस तरीके से जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं वो उनके हित में है। कई ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हो गई है और इसी को लेकर ये कार्यशाला आयोजित किया गया और इसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। कार्यशाला में बीजेपी राजस्थान के देखिए सांसद सीपी जोशी भी शामिल हुए हैं और इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता भी हैं। और कार्यशाला पर महामंत्री यशवंत जैन ने भी जानकारी दी है। ताकत के आधार पर खड़ा हो, ये विषय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो आगे बढ़ रहा है उसके पीछे की जो भावना है, जिसमें स्थानीय उत्पाद, स्वदेशी उत्पाद और स्थानीय जो चीजें बनती है लोकल फॉर वोकल, उसको महत्व देते हुए भारत के आम लोगों के द्वारा बनाई गई चीजों का सम्मान हो। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। और शिवम, देखिए, जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं सीधे तौर पे इसका लाभ देश के आम नागरिकों को मिलने वाला है। और इस बीच कोशिश ये भी की जा रही है कि जब खरीदारी करने के लिए आम नागरिक जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों को खरीदे। जी बिल्कुल, देखिए, गुड एंड सिंपल टैक्स को लेकर के बीजेपी एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यानी कि प्रदेश कार्यालय में बड़ी कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें राजस्थान के सांसद सीपी जोशी मुख्य वक्ता बनकर आए हैं। आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी में सुधारों को लेकर के पदाधिकारियों को और नेताओं को समझाइश दे रहे हैं। एक संदेश जो जनता तक पहुंचना है उसको लेकर के समझाइश दे रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं के.एस. चौहान हैं। सर, क्या खास निर्देश मिल रहे हैं? सीपी जोशी आए हैं और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, क्या आप लोग को निर्देश मिल रहा है जनता तक ले जाने के लिए? देखिए, एक ही निर्देश है और हमारी मंशा जो है एकदम क्लियर है। ये है कि हम स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर बने। ये सबसे अच्छा माध्यम है आत्मनिर्भर बनने का। जहाँ पर हम एक दिन का उपवास रखते थे, जब जिस कंडीशन में हमारा भारत था, आज हम 40% निर्यात करते हैं। ये हमारे में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता है। और जैसे जैसे हम स्वदेशी अपनाते जाएंगे वैसे वैसे हम आत्मनिर्भर बनते जाएंगे। यही हमारी मंशा है। और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, सरकारी मंशा को, सरकारी संकल्प को जन जन तक पहुंचाना, उनका लाभ अंत्योदय तक पहुंच पाए, यही हमारी विचारधारा है और उसके प्रति ही काम कर रहे हैं। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हमारा जो कैडर है, हमारा जो संगठन है, वो कैसे जन जन तक पहुंचे, वो उसके लिए कार्यशाला है जी। सर, एक चीज़ और संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जीएसटी 2.0 को गुड सिंपल टैक्स कहा जा रहा है, इसको लेकर के क्या निर्देश है, कैसे जनता के बीच में जाने वाले हैं? सिंपल टैक्स तो है ही, सिंपल टैक्स भी है और कंफर्टेबल टैक्स भी है। कंफर्टेबल टैक्स इसलिए क्योंकि जहां पर 5% था वो 0% कर दिया गया, 28% को 18% कर दिया गया, 18% को 5% कर दिया गया है। तो 5 और 18 का ही स्लैब रखा गया है, जो कि 4 स्लैब में पहले था, 5, 12, 18 और 28। तो उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया और इसमें पूरे देश भर में पूरे हर्षोल्लास का वातावरण है। और इसमें हमारा भारत और तरक्की करेगा। जो पहले 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था में था, आज जो चौथी अर्थव्यवस्था में है। हम दूर नहीं हैं जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था में होंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। सर, एक खास निर्देश भी है कि जन जन तक